जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण का एक चैप्टर है जिसका नाम है अनेक शब्दों को एक शब्द। और उससे आपको टॉप 14 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण बरस रहे हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अब चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे दोस्त एक बात और समझ लीजिए कि अनेक शब्दों के एक शब्द का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ शब्द लिखे, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर देखते रहिए। और यहाँ से यहाँ तक हम कुछ शब्द लिखे और इसमें से एक छोटा सा शब्द अर्थ निकले तो उसे हम क्या कहते हैं, अनेक शब्दों के एक शब्द कहते हैं। समझ में आ गया कि एक बड़ा सा शब्द निकलेगा, उसका छोटा जो शब्द निकलेगा उसे ही हम क्या कहते हैं, अनेक शब्दों के एक शब्द कहते हैं। अब चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जहां पर क्यूजी भी होता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए और एक बार अपने दोस्तों को जम के शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें ज्वाइन कर सके, ताकि आपको हम एक दो पीडीएफ आपको फ्री में भी दे सके। ठीक है, अगर आपको क्लास 10th या 12th का ऑल नोट्स चाहिए जिसमें क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर सभी के सभी चीज़ मिलेंगे, एमबीबीएस सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, तो आप हमें इस नंबर पर जरूर संपर्क कर सकते हैं। अब चलिए हम यहाँ से एक नंबर से स्टार्ट करेंगे। और एक बात और आपको बताएंगे कि इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी है, 40 है। और आपको लास्ट बताना है कि आपका 40 में कितना सही हुआ है, ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हाँ सर, मेरा 40 में है ना 30 सही हो रहा है, और मेहनत करेंगे तो 35 हो जाएगा, और मेहनत करेंगे तो 40 होगा, ताकि हम बोर्ड एग्जाम में और अच्छा नंबर ला रहे हैं। तो कमेंट कीजिए, क्या करना है, कमेंट करते हुए चलना है। और मुहावरे का वीडियो नहीं देखें तो भी जाकर देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए हम यहाँ से एक नंबर से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक नंबर प्रश्न में क्या दिखा है कि जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में क्या कहते हैं। देखिए एक छोटा सा नहीं बड़ा सा शब्द है ना, और इसका ये छोटा सा शब्द आ रहा है, क्या कर रहा है, छोटा सा शब्द आ रहा है। जैसे क्या लिखा है, तेजस्वी लिखा है, यशस्वी लिखा है, गुणवान लिखा है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आपका क्या होगा, बी वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है, बी फॉर बॉम्बे। चलिए अब आगे चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न में। और यहाँ पर कहता है कि जो बहुत बोलता है उसे क्या कहते हैं, एक शब्दों में क्या कहते हैं, वाचाल, वागीश, वाचस्पति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, वाचाल होगा। क्या होगा मेरे दोस्त, वाचाल इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। देखिए आप सभी कमेंट करते हुए चलिए ताकि आपका भी प्रैक्टिस हो सके। अब चलिए आपके सामने 3 नंबर प्रश्न है कि जहां पहुंचना कठिन है, जैसे पहाड़ बहुत बड़ा है और उस जगह पहुंचना बहुत ही कठिन होता है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, दुर्गम कह सकते हैं, दुष्कर कह सकते हैं, दुर्लभ कह सकते हैं, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आपसे कमेंट करते हुए चलिए ताकि अच्छा लगे मुझे। तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा, दुर्गम होगा। बहुत अच्छा, ए वाले का बिल्कुल ही 100% राइट आंसर है। और आपको लास्ट बताना है कि आपका राइट आंसर कितना हुआ है। चलिए अब यहाँ पर 4 नंबर में देखिए, छात्रों के रहने का स्थान क्या कहलाता है। छात्रों के रहने का स्थान क्या कहलाता है, छात्रावास कहलाते हैं, विद्यालय कहते हैं, या महाविद्यालय कहलाते हैं, या विद्यालय कहलाते हैं, या कोचिंग कहलाते हैं। तो देखिए कोचिंग तो एक तरह से थोड़ा मोड़ा दिन के मतलब थोड़ा देर के लिए जाते हैं, विद्यालय भी नहीं होगा और महाविद्यालय भी लेकिन छात्रावास नहीं समझते कि हाँ छात्रावास रहते हैं। तो ये इसका राइट आंसर ए होगा, समझ रहे। चलिए अब यहाँ पर देखिए 5 नंबर प्रश्न, वह स्थान जहाँ सेना रहती है कहलाता है। बहुत स्टूडेंट कहेंगे फौजशाला, लेकिन उसका बिल्कुल ही गलत होगा। क्या होगा, बहुत ही गलत होगा। अगर फौजशाला अगर आप बोल रहे हैं तो बहुत ही गलत होगा। इसका जो राइट आंसर होगा छावनी होगा। क्या होगा, छावनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। एक बात और आपको बता दें मेरे दोस्त, अगर जो स्टूडेंट हिंदी व्याकरण को पढ़ लेते हैं, क्लास 10th या 12th का कोई भी स्टूडेंट हो जो हिंदी व्याकरण पढ़ लेता है या हिंदी ग्रामर कर सकते हैं, वो पढ़ लेगा और बुक पढ़ लेगा तो उसको 95% बोर्ड एग्जाम में लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ज़्यादा आपको क्या चीज़ पे फोकस देना है, हिंदी व्याकरण में, क्योंकि हिंदी व्याकरण आपको बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो हिंदी व्याकरण में ज़्यादा ध्यान देना है और बुक पे थोड़ा कम दीजिएगा तो चलेगा, ठीक है। यहाँ पे 6 नंबर कह रहा है कि जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, एक शब्द में कह सकते हैं, जो गुरु से दीक्षा लिया हो उसे एक शब्द में क्या कह सकते हैं, शिक्षित, दीक्षित, पंडित, आचार्य। इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा, दीक्षित होगा। बी वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। वीडियो अच्छा लग रहा है मेरे दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक थोड़ा सा लाइक और प्यार से सपोर्ट दीजिए, क्योंकि लाइक जो देते हैं ना, ये थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ कोई बच्चे देख के गया है और ये अटेंडेंस बना के गया कि 5 और लाइक मिला, वाह कितना मस्त बात है।
25 लाइक मिला और कितने बार 200 लाइक मिला, कितना अच्छा बात होता है, यही बताते हैं। ठीक है, गिरा हुआ के लिए एक शब्दों में कहा जाता है, गिरा हुआ उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो कहते हैं पतित कहते, क्या कहते हैं, पतित कहते। तो इसका राइट आंसर गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होता है, पतित। तो इसका सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब चलिए आपके सामने 8 नंबर प्रश्न है और यहाँ पर कर आंखों के सामने के लिए एक शब्द है, आंखों के थोड़ा सा डबल करते आपके लिए अच्छा रहेगा। आंखों के सामने के लिए एक शब्द क्या होगा, बिल्कुल ही राइट आंसर, फटाफट बताइए क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, बगल होगा, प्रत्यक्ष होगा, परीक्षण होगा या परोक्ष होगा। तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा मेरे दोस्त वो होगा बी होगा, क्या होगा, बी। बहुत अच्छा, आपसे कल जवाब कमेंट आ रहा है, यही कमेंट देख देख के हमको मन कर रहा है वाह कितना अच्छा आपसे कर रहे हैं। इसी प्रकार अगर आप कमेंट ही दीजिएगा तो बोर्ड एग्जाम में आपको 95% कोई भी नहीं रोक सकता अच्छा से अच्छा नंबर लाने में। देखिए ये जो 95% होता है ना, ये सपना होता है, क्या होता है, सपना, जो कि इसके लिए पढ़ना पड़ता है बहुत ज़्यादा, जो स्टूडेंट पढ़ेगा वही कर पाएगा। और ये जो 95% है ना, कम से कम 5 से 10% स्टूडेंट नहीं कर पाते, 5 से 10%, 5 से 10% क्या है, 2 से 3% कर पाते, 1-2%, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़ते, स्ट्रांग रहते और पढ़ते भी बहुत ज़्यादा है। जो स्त्री अभिनय करती है के लिए एक शब्द आएगी, जो स्त्री अभिनय करती है उसके लिए क्या आएगी, अभिनेत्री कहलाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। अब चलिए यहाँ पर देखिए, शिव का उपासक क्या कहलाता है, शिव का उपासक क्या कहलाता है, शिव का उपासक क्या कहलाता है, फटाफट बताइए, अभी सोमवारी चल रहा है, शिव का उपासक क्या कहलाता है, वो आपको गर्ल्स को पता होगा, क्या होता है, शैव होता है, क्या होता है, बॉय को बताएगा, कैसे नहीं होगा। चलिए अब यहाँ तक चैनल को अभी देख लिए, वीडियो तो अच्छा लग ही रहेगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फटाफट कीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, वन में चरने वाला कहलाता है, वन में चरने वाला क्या कहलाता है, फटाफट बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर है जीव होगा, जानवर होगा, वनचर होगा, वनानी होगा। तो इसका जो राइट आंसर जो आपका होगा मेरे दोस्त वो क्या होगा, वनचर होगा। तो सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब चलिए, स्वीकार करने योग्य क्या है, स्वीकार करने योग्य, जो स्टूडेंट या आपके पिताजी है और आप गलती किए आप स्वीकार करें उसे क्या कह सकते हैं, एक शब्द में, वरण कर सकते हैं, वारण्य कर सकते हैं, स्वीकृति कर सकते हैं या स्वीकार कर सकते हैं। तो स्वीकार तो फिलहाल नहीं होगा, वरण भी नहीं होगा, वारण्य इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है, क्या, बी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। यहां पे कह रहा है कि जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे एक शब्दों में क्या कहते हैं, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे एक शब्दों में क्या कहते हैं। बहुत लाजवाब प्रश्न है, VVI मान लीजिए, क्या है, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। कौन सा, 13 नंबर प्रश्न। जिस स्त्री की पुरुष मर गई हो इसे हम क्या कहते हैं, स्त्री विहीन कहते हैं, पत्नीहीन कहते हैं, विधुर कहते हैं, नारी विहीन कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, विधुर होगा, क्या होगा, विधुर, सी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए, जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, फटाफट बताइए क्या राइट आंसर का, जिज्ञासा, जिज्ञासु, जानकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, जिज्ञासु, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर बी वाला होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। जो मापने में समर्थ हो, कोई चीज है उसे मापने में समर्थ है वो व्यक्ति, वह क्या कहलाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, प्रतिमान होगा या मानदेय होगा या मापदंड होगा या मानक होगा। तो इसका जो राइट आंसर जो आपका होगा मानदंड होगा, क्या, मापदंड। तो इसका राइट आंसर सी होगा। आगे चले, अब चलिए आगे चलते हैं। यहां पर देखिए आपके सामने 16 नंबर प्रश्न है कि मृग जैसे नेत्रों वाले को क्या कहते हैं, मृग जैसे नेत्रों वाले को क्या कहते हैं, फटाफट बताइए। ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, मृग नयनी कहते हैं, क्या कहते हैं, नयनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, चलिए अब आपके सामने 17 नंबर प्रश्न है कि सीमित व्यय करने वाले को क्या कहते हैं, सीमित व्यय करने वालों को हम क्या कहते हैं, फटाफट बताइए। तो इसे हम कहते हैं मित व्यय, क्या कहते हैं, मित व्यय, सीमित व्यय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। अब आगे चलिए, यहाँ पर गुण दोष विवेचक है, गुण दोष विवेचक है, खोटी का, विवेचक का, आलोचक का, खोटा का। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। तो ये जो गुण दोष है ये आपकी आलोचक का है, किसका है, आलोचक का। तो इसका राइट आंसर सी होगा। और एक बात आपको कमेंट करना है कि ये जो गुण और दोष किसी पुरुष या स्त्री में क्या होता है, गुण भी और दोष भी, दोष भी गुण भी दोनों होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें गुण ही होता है, किसमें, किसी पुरुष में, उसमें दोष भी होता है और गुण भी होता है। तो यह जो गुण दोष है यह एक प्रकार क्या, कौन सा समास है, कौन सा समास है, इसमें ऑप्शन दे देते हैं। द्विगु समास, द्वंद्व समास,
दो ही में ऑप्शन राइट आंसर लगाना है। तो इसका कमेंट आपको वीडियो का भी जस्ट रोक के देना है। क्या करना है? रोक के देना है। 19 नंबर में देखिए, जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो कुछ भी नहीं जानता हो ऐसा आदमी है, उसे कुछ भी नहीं था, बुद्धिहीन या अकलहीन, मूर्ख, अज्ञ। तो उसे हम क्या कह सकते हैं? जो कुछ जानता ही नहीं है, क ख क भी नहीं जानता है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं? अज्ञ कहते हैं। बुद्धिहीन मतलब कि थोड़ा थोड़ा आता है, अकलहीन वो भी, उसको भी थोड़ा थोड़ा है। मूर्ख मतलब कि कहते हैं ना कि मूर्ख चपाट है, ऐसे नहीं है। ये जो अज्ञ होता है उसे कुछ भी क भी नहीं आता है। तो समझ गए? चलिए अब यहाँ पर देखिए, जो बहुत काम जानता हो उसे क्या कह सकते हैं? जो काम बहुत जानता हो उसे हम कह सकते हैं अल्पज्ञ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अल्पज्ञ। बहुज्ञ न कह सकते, सर्वज्ञ नहीं कह सकते, विज्ञ नहीं कह सकते। तो इसका जो राइट आंसर होगा अल्पज्ञ होगा। ठीक है, ये भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं ना, बहुत बुरा लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो उसे हम क्या कहते हैं? जिसकी आशा न की गई हो उसे हम क्या कह सकते हैं? अप्रत्याशित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अप्रत्याशित कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अब चलिए यहाँ पर देखिए, जो पढ़ा हुआ न हो, क्या है? जो पढ़ा हुआ नहीं हो, अपठित, अपठनीय, पठित्व, इनमें से कोई नहीं। तो 22 नंबर का क्या राइट आंसर होगा? फटाफट बताइए, ये क्या राइट आंसर होगा? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट करना है। देखते हैं कौन स्टूडेंट 22 नंबर का कमेंट करके बताते हैं। ठीक है, चलिए। तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है, तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है? कुशाग्र कहता है, बुद्धिमान कहता है, समझदार क्या कहता है, या आज्ञाकारी कहलाता है? तो आज्ञाकारी तो बिल्कुल राइट आंसर नहीं होगा, समझदार भी नहीं होगा, बुद्धिमान भी नहीं होगा। कुशाग्र जो है, जो बहुत जानता है, वो तीव्र बुद्धि वाला, वो कुछ भी जल्दी सीख ले कहता है, उसे हम क्या कर सकते हैं? कुशाग्र करते थे। इसका ए राइट आंसर बिल्कुल ही सही है। जिस कन्या का विवाह होने वाला हो, जिस कन्या का विवाह होने वाला हो, नहीं देखते कि कार्ड पे देखते हैं कि जिस कन्या का विवाह हो, जैसे नहीं देखते कि आयुष्मान या आयुष्मती ऐसे लिखा होता है। तो सौभाग्यवती मतलब कि शादी के बाद जैसे आशीर्वाद कोई लेने आता है, तो उसको कभी देखते हैं कि आपके माता पिता उसे आशीर्वाद देते हैं, तो क्या देते हैं? कि सौभाग्यवती मतलब कि सदा सुहागन रहो। देखिएगा तो आपके माँ देते रहते हैं, अपनी बेटी हो या कोई दूसरे भी आदमी को देता है। और जिसका शादी भी नहीं है, जिस कन्या का विवाह होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं? आयुष्मती कहते हैं। क्या कहते हैं? आयुष्मती। सुहागी तो बाद में कहा जाता है, और सौभाग्यवती। सौभाग्यवती का अर्थ होता है कि जो शादीशुदा हो जाती है और उसके बाद जो आशीर्वाद लेते हैं उसे कहते हैं सौभाग्यवती रहो, मतलब कि सदा सुहागन रहो। और आयुष्मती का मतलब कि शादी होने वाला है। ठीक है, वो रहती देखिए कार्ड उठ पे, तो आपको कभी ना कभी सोच में आएंगे। ठीक है, संध्या और रात्रि के बीच की बेला है, क्या हो सकती है? संध्या और रात्रि के जो बीच की बेला है उसे क्या कह सकते हैं? फटाफट बताइए, ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा है। तो संध्या नहीं कहा जाता है, शाम कहा जाता है, पहाड़ा कहा जाता है, या गोधली कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? गोधली कहा जाता है। तो डी वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। जिसके दर्शन प्रिय माने जाते हैं, जिसके दर्शन प्रिय माने जाते हैं, प्रिय दर्शन, दर्शन, दर्पण, प्रिय। तो इसका जो राइट आंसर है प्रिय आगे लगा दीजिए, और दर्शन मतलब प्रिय दर्शन, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जो प्रकाश युक्त हो, जो प्रकाश युक्त कौन सा हो सकता है? सूर्य, भास्वर, भास्वर या चंद्र या तारे? तारे और चंद्र तो ये नहीं होगा। ठीक है, आपको बिल्कुल ही राइट आंसर लगाना नहीं है। ठीक है, जो सूर्य कहता है, सूर्य हो सकता है या भास्वर हो सकता है। तो इसका जो एक शब्द अनेक शब्दों के एक शब्द है, तो इसका राइट आंसर भास्वर होगा, बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब यहाँ पर देखिए, जिसकी राह गलत हो, जैसे हम क्या कर सकते हैं? गुमराह कर सकते हैं। जिसकी राह गलत है, सुराह, गरा, नराह, सॉरी, नराह, गुमराह या वारात। इसका जो राइट आंसर क्या होगा? गुमराह होगा। तो इसका सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब चलिए, जिसकी परीक्षा ले चुकी हो, मतलब जो ऐसा आदमी है उसका परीक्षा हो गया है। 6 माही परीक्षा तो नहीं होगा, जांच परीक्षा में नहीं होगा, फाइनल परीक्षा होगा कि नहीं? परीक्षित। इसका जो राइट आंसर कह रहा है कि जिसकी परीक्षा ले चुकी है, मतलब कि उसका हो गया है, तो उसे क्या सकते हैं? परीक्षित कहेंगे। ठीक है, जिसे जीवन से विराग हो गया हो, जिसे जीवन से विराग हो गया है उसे क्या कहेंगे? वितरागी कहेंगे, वितरागी। तो इसका राइट आंसर ये होगा 100%। अब चलिए आगे चलते हैं। और जिसकी आशय महान हो, जिसके आशय महान हो उसे क्या कहते हैं? महाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? महाशय। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर बी होगा। ज़्यादा फास्ट नहीं चले, फास्ट चल रहे हैं तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि जहाँ किताब छापती है, मतलब कि जहाँ किताब उताब छापता है, जो आप पढ़ते होते हैं, तो पाठशाला या निर्माणशाला या छापा खाना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? छापा खाना होगा। क्या होगा? छापा खाना। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर बी होगा।
अब आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं किसी काम में दखल देना। कोई काम कर रहा है, उस काम में आप दखल देते हैं तो ये किसी क्या कहते हैं, हस्तक्षेप कहते हैं। दखल काम कहते हैं, काम दखल कहते हैं, कर्मशील कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, हस्तक्षेप होगा। क्या होगा, हस्तक्षेप। पुत्री का पुत्र क्या कहलाता है, पुत्री का पुत्र क्या कहलाता है, पोता, नाती, बेटा, बेटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, नाती होगा। देखिए क्या कह रहा है, पुत्री का पुत्र मतलब कि जैसे पुत्री का है, जैसे कि मान लीजिए आपके नाना है, आपके नाना की पुत्री कौन है, आपकी माँ है, और आप किसकी है, तो माँ के। तो यही कह रहा है कि ये आपके नाना हो गए, ये आपके माँ है और ये आप है, तो ये आप इसकी पुत्र है और ये आपके इसके। तो पुत्री के पुत्र क्या कहलाते हैं, नाती कहलाते हैं। ठीक है, और वही पूछा जाता है पुत्र के पुत्र, तो ये किसका होता है, तो बेटा होता है। क्या होता है, सॉरी, पुत्र के पुत्र पोता होता ना, पुत्र के पुत्र बेटा पोता होता। समझ रहे, कलम की कमाई खाने वाले को क्या कहते हैं, कलम की कमाई खाने वाले को क्या कहते हैं, इसे जो हम कहते हैं मत्स्यजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं, मत्स्यजीवी कहते हैं, मत्स्यजीवी। इसका राइट आंसर याद रखिएगा, सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। जल में रहने वाले सेना है, जल में सेना में रहने वाले हवाई सेना, भूसेना, वीर सेना, नौसेना। जल में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नौसेना कहते हैं। क्या कहते हैं, नौसेना। भूसेना मतलब कि जमीन पर रहते, हवाई मतलब कि ऊपर, और वीर सेवा जो होते हैं, वीर सेना होते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए। जिसकी गिराव सुंदर हो का एक शब्द होगा, बताइएगा फटाफट क्या होगा। तो ये जो होगा सुग्रीव होगा। क्या होगा, सुग्रीव। इसका राइट आंसर सी होगा। अब चलिए आपके सामने जिसके दो पद हैं का एक शब्द होगा, द्विपद कहलाएगा कि त्रिपद कहलाएगा, चतुर्पद या इनमें से कोई नहीं। तो जस्ट ये खुद बता दिए कि जिसके दो पद है तो द्विपद होगा। तो राइट आंसर ए होगा। अब चलिए आपके सामने जिसके वाणी में वीणा है का एक शब्द है, क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वीणा पानी होगा। समझ रहे हैं, वीणा पानी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। और ये आपका 40 नंबर प्रश्न जो कि आपके लास्ट प्रश्न है कि कलम की कमाई खाने वाले को क्या कहते हैं, मत्स्यजीवी, जो कि अभी जस्ट आपको बताए होते हैं। तो इसका राइट आंसर सी होगा। और एक बात और आपको बताएंगे मेरे दोस्त, अगर आपको क्लास 10th, जस्ट अभी आप 2 मिनट रुक जाइए, कि क्लास 10th या 12th का अगर आप ऑल नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिलेगा, आप वहां से पढ़ के संपर्क कर सकते हैं। प्लस आपको PDF चाहिए तो आप फॉलो कर सकते हैं। क्लास 10th वाले RDX सेल्फ स्टडी, क्लास 12th वाले सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार। क्या करना है, क्लास 10th वाले RDX सेल्फ स्टडी और क्लास 12th वाले सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार, दोनों को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।